वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हैप्पी होली गाइस। आज होली है और मैंने जैसे बोला था कि हमारे नए भाई बहन जो भी वर्कआउट शुरू करने वाले हैं, कुछ नॉलेज मिलेगी उनको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ जो शायद मेरे भी मिथ्स हो सकते हैं, जो आपके भी मिथ्स हो सकते हैं, और ये मैं क्लियर करूँगा एक बहुत ही स्पेशल इंसान के साथ। सर प्लीज़ आइए। हेलो सर। सर आप अपना नाम सब कुछ बता दीजिए आप अपने बारे में। मेरा नाम ललित रुके है, मैं फिटनेस कोच हूँ एनी टाइम फिटनेस विले पार्ले में। और सर मैं कुछ अपने YouTube जो भाई बहन हैं जो शुरू कर रहे हैं, नो गियर नो सप्लीमेंट, उनके बिना वाले जो अपने लोग हैं, कुछ चीज़ें आप जो शेयर करना चाहें उनके साथ कि क्या करना चाहिए उनको जब वो जिम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी आप अपनी नॉलेज से बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। स्टार्ट करते ही उन्होंने अगर कोई मसल सोरने से या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी रखना चाहिए। यू गॉट रिजल्ट, मतलब रिजल्ट मिलेगा आपको। और आपका जो नॉर्मली जितना बेसिक डाइट हो रहा है घर से, वो बेसिक डाइट करिए। उसके अलावा अगर तो आपको कुछ आगे एडवांस करना है तो पहले आपके गेम पे फोकस करो कि कैसा क्या आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है। तो पहले मेजर अपना फोकस डाइट पे होना चाहिए। डाइट पे होना जरूरी। गाइस ट्रेनर खुद बता रहे हैं कि पहले डाइट पकड़ो, उसके बाद एक्सरसाइज पे ध्यान दो, और मतलब वैसे भी दो, बट डाइट इज वो 70-30% वाला सीन है। और कैसे उनको करना चाहिए, कुछ रेस्ट डेज लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? फिलहाल तो स्टार्टिंग में तो कैसे नॉर्मली सिंगल मसल वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आजकल बिगिनर्स में देखता हूँ कि डबल मसल वर्कआउट कर देते हैं। वर्कआउट करने के बाद उनको उतना खाना भी ज़रूरी है। मसल का जितना अगर ट्रॉमा किया, मतलब जितना मसल में उन्होंने ब्रेक किया है, तो उसके बाद उसको रिकवरी होने के लिए भी उतना फूड इम्पोर्टेंट है। तो रही बात सिंगल मसल, फिलहाल बिगिनर हो तो सिंगल मसल आप करो। सिंगल मसल ट्रेनिंग करने के बाद उसको अच्छे से न्यूट्रिशन दो, उसको अच्छे से बॉडी को ग्रो होने दो, और टाइम लगेगा। ये लंबा प्रोसेस है गाइस, आपने सुन लिया, ये ट्रेनर खुद बोल रहा है ये एक लंबा प्रोसेस है। शॉर्टकट्स मत लो, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, डबल बॉडी पार्ट मत मारो अगर आप बिगिनर हो। ये मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। आप बिगिनर हो, सिंगल बॉडी पार्ट लो, सातों के सातों दिन ट्रेन करो, नींद अच्छे से लो। अच्छा गाइस, अभी हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम ललित सर से अभी मिलेंगे और शिवानी अब इनसे कुछ मिथ्स के बारे में जानेंगे, बट पहले सेट मार लेते हैं। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और अब हम ललित सर से लड़कियों के लिए कुछ सवाल पूछेंगे, Yes. क्योंकि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन। Yes. ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि लड़कियों को ऐसा स्ट्रेस होता है कि वो वर्कआउट करे या ना करे, हैवी लिफ्टिंग करे या ना करे, वेट्स उठाए या ना उठाए, तो आपको क्या लगता है, आप क्या राय देना चाहोगे? एग्जैक्टली जैसे कि मैं आपको भी देखता हूँ वर्कआउट करते हो। लड़कियों ने एक्चुअली वर्कआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या दिन में जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, बट ऑब्वियस एज अ मैन और वुमेन दोनों भी सेम काम करते हैं, तो लड़कियों को भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इवन द कार्डियो ऑल्सो, क्योंकि हर एक चीज़ को उठाना रखना, ये चीज़ मसल उनका अच्छा रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग, जैसे आप करती ही हो। और दूसरा सवाल, जो मोस्टली लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं सर, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है इस बारे में कि अगर वो वेट ज़्यादा उठाएंगी लड़कों की तरह, अगर हैवी लिफ्टिंग करेंगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी, तो वो लड़कों की तरह दिखने लगेंगी, बड़े मसलदार रहेंगे, एकदम ऐसे हल्क लगने लगेंगी। तो वो मिथ है कि सच है? देखो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि मैम खुद वज़न उठाती है, तो मैम नॉर्मल जो है वैसे ही लड़कियों की तरह ही है। बट जो कोई स्टैक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो माइट भी वो हो सकता है उसके यूज़ से, तो लड़के। सो गाइज, आपने सुन लिया है कि ये ट्रेनर खुद बोल रहे हैं और ये सच है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप एनाबॉलिक्स का यूज करेंगे तो हो सकता है आप हल्क बन जाओ, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो यू कैन नॉर्मली हैव अ नाइस बॉडी, अ फेमिनिन बॉडी। उस तरह की ट्रेनिंग्स भी होती है। वुमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, कार्डियो भी जरूरी है। नहीं तो कोई कहता है कि सिर्फ कार्डियो करना है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो नीडेड। गर्ल्स सुन लो आप कि क्या हम लंबा जी सकते हैं अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें? यस बट ऑब्वियस जी सर। यस। और कितने घंटे की नींद जरूरी है? एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 hours, guys. ईशानी, तुम कितने घंटे सोती हो? नहीं, we want to know. Guys, जब मैं काम नहीं कर रही हूँ, जब हम शूट नहीं कर रहे होते हो, तो सर मैं 12 घंटे 10 घंटे नींद ले लेती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं खींच ही लेती हूँ। 10 घंटे से तो ज़्यादा होता ही है। बट when we are shooting, that's the time when we are up at 4 AM in the morning.
तो वी मैनेज आवर टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली, जब नींद ले सकते हो तब लो, रेस्ट लो, खाना खाओ। सर खाना खाना चाहिए कि नहीं लड़कियों को? Exactly. लड़कियां बोलती है खाना नहीं खाएंगे आप। हाँ, वो एक्चुअली मिथ बहुत ज़्यादा है कि हाँ। मैं कम खाओगी या ना खाओगी तो पतली हो जाऊंगी, ये मिथ मत रखो। एक्चुअली खाना डिवाइड करके खाओ, बट मॉडरेट अमाउंट में खाओ, तो आपके जो बॉडी को है लगेगा, और आपका जो गोल है फैट लॉस या जो मसल गेन समथिंग, वो परफेक्टली हो जाएगा। तो गाइस अब कुछ कर रहे हैं हम खाने की बात, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। सो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वेज खाने पे मसल बिल्डिंग हो पाएगी? प्रॉपर वेज में अगर देखोगे तो इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल, बट आपको इसमें चिकन या फिर जो नॉनवेज है ऐड करना पड़ेगा ड्यू टू प्रोटीन रीजंस। प्रोटीन रीजन, क्योंकि अगर आपको दाल खानी है तो फिर आपको पूरा का पूरा यस, पूरा वो कटोरा भर के अगर तुम बोल रहे हो दाल चावल खा के, तो अगर मॉडरेट अमाउंट में अगर तुम खा रहे हो तो उसमें आपको प्रोटीन इंटेक डालना बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि मसल बिल्डिंग प्रोटीन इंटेक पे ही डिपेंड करता है। Yes. बट आप अगर वेज खाओगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो हाँ। विद प्रॉपर अमाउंट। और हाँ वो तो सही बात है ये, और हमारा बेसिकली चैनल फिटनेस से ही है। आपके हिसाब से फिटनेस, मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा जो आगे तक लेके जा सकता है इंसान को? फिलहाल तो हम फिटनेस पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि फिटनेस अभी लॉन्ग लास्टिंग तक अपने को रहना है ज़िंदगी में, तो फिटनेस तो फिटनेस इज नेसेसरी, नेसेसरी। देन आई थिंक बॉडी मसल। बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग जो है वो मोस्टली जिनका स्पोर्ट्स होता है उनके लिए सही है। तो आप आजकल की जो जनरेशन है हमारी, जो बिना किसी नॉलेज के, बिना कुछ पढ़े स्टीरॉइड्स का यूज़ कर रही है, एक प्यारा सा मैसेज मैं चाहूँगा कि आप उनको दो, क्योंकि आप एक ट्रेनर हैं, बस आपको नॉलेज इस फील्ड की ज़्यादा है। एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए आप मेरी ऑडियंस को। बस मैं सर के व्यूअर्स को और ऑडियंस को यही बताना चाहूँगा कि आप आपके एक्सरसाइज पे कंटिन्यू और कंसिस्टेंस रहो। आप जो भी खा रहे हो अच्छी तरह से खाओ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीट मील वगैरह कर रहे हो, तो प्रॉपर वे में लाइक 6 दिन के बाद तुमने अगर 7वें दिन अगर चीट मील किया तो विच इज़ गुड, बट जो खाओगे उसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करके खाओ और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करो, तो आप आपके गोल्स कर सकते और स्टीरॉइड लें कि नहीं है वो भी बताओ। हो। ये तो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि फिलहाल आजकल शॉर्टकट, जैसे हमने अभी हाँ। पहले बात की थी कि शॉर्टकट्स आजकल यूथ बहुत ले रहे हैं, हाँ। तो शॉर्टकट फिलहाल मत लो। अपने वर्कआउट पे आप ध्यान दो और अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग वर्कआउट करो, और स्टैक तो यूज़ मत करो। सो गाइज, अगर आपका ये गेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, तो एक ट्रेनर खुद बोल रहा है कि स्टीरॉइड का भी यूज़ मत करो, फिटनेस पे ध्यान दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर Thank you. वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।